कि सर्दियाँ अपने ज़ोरों शोर पर हैं, इसलिए हमने सोचा सर्दियों में एक तो ड्राई फ्रूट खाने का एक अपना ही मज़ा होता है, स्पेशली जो मूंगफली और चनोज़े इतना अच्छा टाइम पास है। वंस यू स्टार्ट वो जो खाना शुरू करते हैं ना, वो चनोज़े जब छीलना शुरू करते हैं तो इतनी एडिक्शन है कि आप वो हाथ ही नहीं रुकता। फिर हमने सोचा जी ड्राई फ्रूट की जो इतनी बात भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो अपनी शेफ़ से कहते हैं कि आप ड्राई फ्रूट में हमें चीज़ें बना के बताएँ कि जी ड्राई फ्रूट खाने में जो ड्राई फ्रूट यूज़ होता है और क्या बन सकता है उसके साथ। तो जी देखते हैं शेफ़ मुनीरा जो हैं वो आज क्या बना रही है हमारे लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बादामी कौरमा। वाह वाह, बादाम जो है ना उसमें बड़ी जी फाइबर होता है, इट्स वेरी गुड फॉर योर आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। और जो नट्स का मैंने पढ़ी थी कि जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं और मिनरल ऐसे मिनरल होते हैं जो कि आपको वाइटामिन जो आपके स्किन को और आपके हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपको जवानी जो है ना थोड़ा तक आपकी स्किन ठीक रहने का गारंटी है अगर आप अब। लेकिन हैंडफुल ऑफ नट्स, ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही अचानक इतने ज़्यादा खाना शुरू कर दें कि मोटापा कुछ ज़्यादा ही होता है। आलमंड ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। आलमंड ऑयल तो वो मैं अक्सर मरियम हमारी जो टोटके वाली आती है वो बताती हैं, वो तो बहुत अच्छा है हाथों के लिए, हाथों पे लगाएं, सर पे लगा लें, बहुत अच्छा है। सर्दियों में तो बहुत तो बच्चों को पिलाएं भी तो बड़ा अच्छा है। मतलब गर्म दूध में डाल के, गर्म दूध में डाल के तो उससे क्या होती है? बस ऐसे बच्चे जिनको थोड़ा सा पेट की स्टमक की प्रॉब्लम हो पी लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। अच्छा जी चलें मुझे रेसिपी बता दें आप। रेसिपी इसकी सेम हम कोरमे की तरह इसको बनाएंगे, लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे बादामों की पेस्ट बनाएंगे मिल्क में डालें। इसके लिए मैंने लिए मटन, वैसे मुर्गी के गोश्त में बना सकते हैं। इसमें मुर्गी के गोश्त 1 किलो है, प्याज 3 अदद प्याज है इसमें, फिर टमाटर है 4 अदरक लहसुन पेस्ट है, दही 1 कप है, नमक है इस पे जायका है, और हल्दी 1 चाय का चम्मच आधी ले लें, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, और जायफल जावित्री बिल्कुल पिसी हुई 1 चुटकी मतलब पिंच ऑफ डालना, उसमें ज्यादा नहीं डालना, कड़वा हो जाएगा। जायफल जावित्री कौन सी थी? वो नट्स होते हैं उसके गरम मसाला होता है, पूरा नहीं होता, लेकिन इसमें सिर्फ 2 की चीजें लेनी है आपने। एक तो बादे खताई भी होती है। नहीं बादे खताई नहीं, जायफल ये तो इसकी गोल सा होता है, ये अखरोट की तरह होता है, उसको तोड़ते हैं फिर उसमें से उसका पाउडर निकलता है। जैसे हम आपको नट्स दिखा रहे हैं ना, एक दिन मैं सारे गरम मसाले ला के ना अलग अलग दिखाऊंगी कि जो उर्दू में उसके अजीब से नाम है ना, बिल्कुल चलता। और साथ में बादाम जो उनसे होंगे, बादाम आप 10 से 15 ले लें, और उसमें आधा कप जितनी आपकी पेस्ट उसमें बन जाए, वो जब आप बना लेंगे मसाला वगैरह उसमें मटन में, अगर आप गोश्त में करने हैं बादाम नहीं आप ऐसे ही एज इट इज ग्राइंड कर लें। वैसे नॉर्मली मैंने कोरमे में देखा ना छील के भी उन्होंने, वो अगर आपने फ्राई करके ऊपर गार्निशिंग के लिए करना है वो आपके अपने डिपेंड करता है। कुछ लोग नहीं बीच में टेस्ट पसंद करते, वो फ्राई करके कोरमे के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन मैं इसको बीच में ऐड करूंगी, इसका बिल्कुल बादाम का टेस्ट आएगा। अच्छा ठीक। हाँ जी। और दूसरी मैं बना रही हूँ कश्मीरी चाय, उसके ऊपर बादाम होंगे, साथ पिस्ते के ऊपर गार्निश होगी। कश्मीरी चाय बस आपने आराम से घर में, आप कंबल, आजकल तो वैसे निकलने का दिल ही नहीं करता कंबल से, बिल्कुल कंबल में बैठे हो, हीटर चल रहा है और सर्दियों में आप चाय पी रहे हो, साथ हंटर बीफ अगर आपको मिल जाए तो वो भी बड़ा मजेदार होता है। क्या मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। इधर ही हम स्टूडियो से अगर निकले हमारे तो इधर ही लक्ष्मी पे मिलता है सब्ज़ चाय और हंटर बीफ, बड़े मजेदार किस्म का। ऐसे कश्मीरी चाय का अच्छा तरीका उसकी चाय के जल्दी। हाँ वही बताने लगी हूँ कि इसका ना आप कावा जब निकाल लें तो आधे कप इसके लिए जो कावा होगा उसमें आधा कप ही दूध होगा, फिर उसका अच्छा कलर आएगा। और कावा निकालने की जो टेक्निक है जो लोगों का निकलता नहीं है, वो ये है कि जब इसका कावा 1-2 उबाले आ जाए तो इसका कलर निकालना है ठंडा पानी डाल के। अच्छा। और जितना इसको आप फेंटेंगे उसका उतना पिंक सा कलर आएगा। और ये कावे का कलर निकल आता है? जी कावे, क्योंकि कलर इसका निकलता नहीं है, लोग उबाल के इसको मिल्क ऐड करते हैं, वो ब्लैकिश का कलर आ जाता है। तो इसकी जो टेक्निक है वो ये कि आपने इसका कलर निकालना जितना इसको फेंटेंगे। अच्छा, मुझे तो लगता था कि वो आप दूध में ही बनता है। नहीं दूध में नहीं बनता, ये इसका कावा इसका है, फिर आपने जितना दूध ऐड करना है, और अगर हमें मोर टेस्ट चाहिए ज्यादा अच्छा तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। वो मोटापा और बहुत अच्छा, लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूंगी। इसका नमकीन बना रही है शुगर वाली? आपकी मर्जी है, वैसे तो मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही, ना नमक ना चीनी, जिसने जो दिल करना वो करें। हाँ, जी मुझे तो जरा गर्म पानी देते हैं, क्योंकि जो शानदार जो है ना सर्दियों में ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका गला, करशी का जौहर जो शानदार जो है, आपको आपका गला खराब नहीं होगा। अच्छा उसमें डाल लिया मैं इसमें तैयारी कर रही हूँ। देखिए मग भी है जो करशी का जौहर जो शानदार गले के लिए बहुत अच्छा है जी। अगर आपको ज़रा सी भी खराश अपने गले में लग रही हो तो आप करशी का जौहर जो शानदार ज़रूर पिएं। और फ्लू हुआ हो तो बहुत अच्छा होता है, हर्बल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो यू मस्ट ट्राई इट। आई एम श्योर कि सभी पीते होंगे बचपन से। बल्कि आजकल तो हर एक के घर में ये डब्बा होता है, बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ये एक ऐसा डब्बा है जो बचपन से आपके कैबिनेट में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब स्टार्ट हो रहा होता है ना, अगर आप उसी वक्त उसका क्योर कर लें। वैसे तो कहते हैं जी फ्लू की उसकी कोई है नहीं, मतलब क्योर नहीं है उसका कोई। आप जो डॉक्टर के पास भी जाते हैं वो आपको 5 दिन की दवाई देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक वो एक्चुअली 5 दिन ही आपके जिस्म से, सिस्टम से निकलता है, और उसका कोई वो डॉक्टर पता नहीं उनकी ज़बान में क्या कहेंगे कि उसका कोई क्योर नहीं है। डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो उनसे पूछूंगी उनको क्या कहेंगे।
अच्छा जी, तो करशी का जौहर जोशांदा आप एंजॉय करें साथ साथ, क्योंकि शायरी चल रही। कोई शेर आता है मनीरा? नहीं, मुझे नहीं आता। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मनीरा, आपने याद है लास्ट टाइम आपने कहा था खत मैंने अपने हस्बैंड को लिखा था, तो आपने हस्बैंड ने कभी कोई शेर नहीं सुनाया? या कभी मोहब्बत के दिनों में, शुरू में तो यही होता ना, जब जवानी में यही होता है कि आप शेर शायरी कर रहे होते हैं। नहीं याद है? ये हस्बैंड ने सख्ती से मना किया कि खबरदार तुमने कोई शेर सुनाया। नहीं। चलिए जी, आप हमें कॉल करें और आप हमें शेर सुनाएं। बल्कि मैं स्टार्ट करती हूँ परवीन शाकर का एक बड़ा खूबसूरत नज़्म या गज़ल कहेंगे उसको। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अब भी बरसात की रातों में टूटता है बदन, जाग उठती हैं अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाएगी। फिर उनके बाद कहती हैं जी पता नहीं आगे क्या है, आगे रह गया, लेकिन कूबकू पे फैल गई बात। अब मेहदी हसन साहब ने बहुत अच्छी गाई इस गज़ल को। तो आप हमें आज शेर भेजें, मैसेजेस भेजें। आई एम श्योर कि आज बहुत सारे मैसेजेस आने चाहिए। SMS जो ज़्यादा करेगा उसके लिए हमारे पास है बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। और अपने दिल की शायरी किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, किसी को मैसेज करना चाहते हैं, वो भी आप मुझे दे सकते हैं। मैं पढ़ूंगी अभी थोड़ी देर में कि आपने किसके लिए शेर लिखा है। बस उसके लिए शेर ना लिखिएगा जिसकी शादी हो गई हो। तो एक ब्रेक पे जाते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम आ चुके हैं नूर केयर में, और क्योंकि बात आज हम कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि सर्दियां हैं, बहुत ज़्यादा खाने को दिल करता है। जब आप एक दफ़ा खाना स्टार्ट करते हैं तो हाथ रुकता ही नहीं है। इसलिए जी आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनसे भी यही पूछेंगे कि कितना ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए खाना। और वो मिथ ऐसे भी कहा जाता है ना कि नहीं जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता या गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, ख़वातीन ना खाएं। तो ये भी हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि कितना अच्छा ही नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर नुसरतुल्लाह चौधरी साहब। प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, और आगे आपको ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। एक आपके वो है प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो जाएगी। दैट इज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दैट इज माहिर इमराज मेदा व जिगर। अच्छा, मैदे के डॉक्टर। चलिए मैं वो पर्सनल क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ लूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी, बिकॉज नट्स ड्राई फ्रूट वगैरह भी मौसम इस तरह का सर्दियों का, तो जब खाना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो कितना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है ड्राई फ्रूट खाना और कितना बुरा? ड्राई फ्रूट बजाते खुद हेल्थ में कोई ख़ास रोल अदा नहीं करता जी। अच्छा, हाँ जी, ओके। लेकिन इसमें कुछ अज्जा ऐसे हैं जी जो सेहत के लिए बेहतर हैं। ठीक, कहा यह जाता है कि बेहतर हैं जी। इसमें ऑयल्स हैं उस किस्म के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड किस्म के फैट्स जो हैं जो सेहत के लिए बेहतर हो सकते हैं। ठीक ठीक। इसके अलावा विटामिन्स हैं जी, वो भी सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो जिस्म की सेहत में जिस्म को रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा जी। लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो बाकी चीज़ों में, बाकी सब्जियात में, बाकी आपकी खुराक में शामिल हैं। अब कि इनका इस्तेमाल क्यों होता है? गालिबन रवाज है, सर्दियों के दिन होते हैं, लंबी रातें होती हैं, शाम को महफिलें हैं या पार्टी वगैरह हैं, तो उसमें फैशन के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि ये रखे जाते हैं। अच्छा, फैशन के तौर पे? फैशन के तौर पे बड़ा महंगा फैशन है ये तो। अच्छा जी, ये हमारा जो सेगमेंट है दिस इज ब्रॉट टू यू बाय करशी का जौहर जोशांदा, और बात हम डॉक्टर साहब से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक ईमेल आई है, वो पूछना चाह रही हैं कि मेरी बेटा 10 साल का है, उसके लिए कितना उसको नट्स खिलाने चाहिए या नहीं खिलाने चाहिए? जैसे मैंने बताया, नट्स की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरह से मुझे, जैसे आई गो टू अ डाइटिशियन, तो वो डाइटिशियन तो कहते हैं कि हैंडफुल ऑफ नट्स इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंट, आपके एजिंग प्रोसेस को कम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में चीज़ें करता है, जैसे अखरोट हो गया और इस तरह की चीज़ें जो है फॉर विमेन बहुत अच्छी होती हैं। क्या कहते हैं? नहीं, ये मैंने बताया है ना कि ये अनसैचुरेटेड फैट्स इसमें मौजूद थे, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, विटामिन्स मौजूद हैं। अच्छा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये हैं चीज़ें, लेकिन इसको अगर कीमत के हिसाब से सामने अगर रखा जाए कि यही चीज़ें जो हैं, फर्ज को सब्जियों में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तकरीबन,
बाकी आपकी कुकिंग ऑयल में सारी के ये अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा लें कि अगर 100 ग्राम फर्ज करो कोई भी नट्स ले लें तो अंदाज़न इसकी जो है कैलोरिक वैल्यू जो है वो 700 के करीब महंगे हुए हैं नट्स दैट यू गो नट्स, तो कैलोरिक वैल्यू तकरीबन 700 के करीब बनती है। और यही वैल्यू जब इसकी कैलोरीज के हिसाब से आप लगाते हैं एक रोटी की कीमत कितनी है और उधर से 100 ग्राम का नट्स जो है उसकी कीमत कितनी है, तो वो मेरा हाल को 20 गुना 30 गुना ज्यादा होंगी। जरूरी है विटामिन ई आप अदरवाइज भी ले सकते हैं, मौजूद है विटामिन ई इसमें। विटामिन हाँ जी, कौन सी सब्जियों में मौजूद है ये? मतलब अगर आप नट्स नहीं खा रहे या ड्राई फ्रूट नहीं खा रहे तो मैं बहुत महंगी है, तो सब सस्ती सब्जियां आप बता रहे हैं ना, किन किन सब्जियों में वो हमें सब्जियां जितनी भी सब्जियां आपकी ग्रीन वेजिटेबल जितनी हैं सारी उसमें मौजूद है। ठीक है, आलू वगैरह में मौजूद है। आपकी यहाँ तक कि जितनी की चीजें विटामिन सी वगैरह है इधर चिलीज में भी उतनी मौजूद है। अच्छा चलिए, अब ये तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि इट्स नॉट वेरी, इतना भी जरूरी नहीं है हेल्थ के लिए आपको, अगर आपको कोई महंगाई इतनी ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर साहब जो लोग खाते हैं अब तो सर्दियां तो खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए विच इज मतलब नॉट हार्मफुल टू योर हेल्थ? वो जो आपने कहा है ना हैंडफुल, जी हैंडफुल किसी भी चीज तीन चार चीजें हैं इसमें। अखरोट जो है गालबन वॉलनट जो है ये बेस्ट वैरायटीज में आते हैं, मुट्ठी भर के मतलब। उसके बाद पिस्ताशियो है वो नंबर 2 पे गालबन आ जाएगा, और चलगोजा जो है पाइन नट्स जी, ये इसमें क्लेम तो बहुत किया जाता है कि हर किस्म की बीमारियां, हार्ट अटैक इससे अवॉइड कर सकते हैं, लंग्स की कंडीशन इससे अवॉइड हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल इससे कम हो जाता है। लेकिन जब इसको परखा जाता है साइंटिफिक बेसिस पे तो कोई खास एडवांटेज नहीं है, कोई नहीं है एडवांटेज, बस ऐसे ही आप खा रहे हैं। अच्छा, एज के साथ जो कहते हैं कि जी एज को कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और एज आपकी जो स्किन आपकी टाइट रहती है, ये भी मैंने सुना है। एंटीऑक्सीडेंट्स मैं बोल रहा हूँ लफ्ज ये बार बार, ये वही चीज है कि जो एजिंग प्रोसेस को रोक सकती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या आप उसको कहेंगे? ऑक्सीडेंट्स हैं केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं विद द प्रोसेस विद मेटाबॉलिज्म। जब हमारा जिस्म काम कर रहा है तो कुछ ऑक्सीडेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जो ऑटोमेटिकली जिस्म में खुद सिस्टम मौजूद हैं कि इस ऑक्सीडेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और सिंपल सी उसमें चीज वर्जन आ जाती है। कुछ हमारे विटामिन हैं जैसे विटामिन ए है, सी है, डी है, ई है, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं खुराक में। बाकी जिस्म में एंजाइम्स की शक्ल में खुद ही एंटीऑक्सीडेंट जो हैं ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो जिस्म चलता रहता है। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर के मरीजों को नहीं खाना चाहिए? इसकी ये जो कहते हैं कि जी तासीर गर्म होती है या ठंडी होती है, इसका ये क्या मिथ है? ये इत्तेफाक से ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मशवरा दिया जाता है क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद हैं, लेकिन सर्टनली ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस पे जो नमक डाला जाता है या रोस्ट किया जाता है, उस नमक की वजह से ब्लड प्रेशर जो है तेज होता है। वैसे बजाते खुद ये ज्यादा नहीं करते, इतना कोई इफेक्टिव नहीं होता। अच्छा जी, ये तो खैर डॉक्टर साहब ने बातें खत्म कर दी कि ये तो इतने कोई इफेक्टिव है नहीं। अब मैदे पे जरा बात थोड़ी सी कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है, अगर आपको मैदे की प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ये इवन मेरी खुद बहन को अभी आजकल बहुत हो रही थी, तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि खाली पेट उठते ही या जलन अगर आपको हो रही है या आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा या दर्द शुरू हो जाए यहाँ पे आपको मैदे में, तो इसका क्या मतलब सिम्टम्स अगर ये हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या अल्सर की तरफ जा रहे होते हैं आप या क्या हो जाता है? हाँ, अल्सर तो बड़ी दूर की बात होती है। जब सिंपल मैदे में जब सुबह उठते ही कुछ बोझ सा महसूस हो रहा है, भूख लग रही है, मतली हो रही है, तो उसका मतलब यह है कि एसिड, एक्सेस एसिड जो है वो बन रहा है। अच्छा। और वो एसिड जो न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ और मैदे की लाइनिंग पे सोजिश की कैफियत पैदा कर रहा है, ये उसकी अलामतें हैं जी। तो क्या करना चाहिए? मतलब ये अगर ये चीज़ इफ़ यू फील लाइक दैट तो आप उसको देसी को टोटका बता दें जो घर में बैठे हैं, खवातीन को बहुत ज्यादा ये। हाँ, देसी सिंपल सा बता देता हूँ। ये सोचिए कि एक दिन पहले या एक खाना पहले क्या इस्तेमाल हुआ, ठीक है, वो गालिबन आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, उसमें ऐसी अज्जा मौजूद हैं जो मैदे के एसिड को ज़्यादा बना रही हैं। मसलन फ्राइड चीज़ें आ जाती हैं, स्पाइसी चीज़ें आ जाती हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैदे की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा बाजार के खाने हैं वो फ्राइड भी हैं,
स्पाइसी भी हैं, साथ गंदे भी हैं, यानी कि उसमें बैक्टीरियाज जो हैं वो मौजूद हैं और गालबन वो बैक्टीरिया जो हैं वो इरिटेट कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, एक मैं इसमें से भी पढ़ती जा रही हूँ, लोग आपके लिए कह रहे हैं, ये कोई हैं वो खाने के बाद वो कह रहे हैं जी पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है खाने के बाद। एक हमारे ईमेल आई है जी, वो कह रही हैं खाने के बाद, 24 साल के हैं और खाने के बाद इनके पेट में दर्द होता है। हाँ, उनके लिए भी यही है कि ये देखें कि खुराक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल सादा खुराक पे आएँ। सिंपल सादा खुराक मेरे हिसाब से वो है शोरबे वाली चीज़ें जो आम लोग हम खाते हैं। हमारी खुराक बेहतरीन खुराक है, पंजाबी खुराक या पाकिस्तानी खुराक बेहतरीन है कि हर चीज़ जो है शोरबे वाली आप लेते हैं, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे मुर्गी है, चाहे गोश्त है, शोरबे वाला होगा तो वो ये तकलीफ नहीं देगा। यही चीज़ें जब फ्राइड की शक्ल में आ जाती हैं, स्पाइसी ज़्यादा हो जाती हैं तो दर्द करती है। अच्छा, पहले ये होता था कि शोरबे में ना, मतलब अल्लाह मेरे अब्बू को जन्नत नसीब फरमाए, वो भी ये करते थे कि शोरबे में रोटी को डुबो के और वो खाना और उसको ताकि वो नरम हो जाए, या उसका पता नहीं क्या इफेक्ट होता है, उससे हजम जल्दी हो जाता है, क्या होता है। लेकिन शोरबा अगर नहीं ले तो यखनी भी, अब तो सर्दियों में बिकॉज यखनी और सूप आप पीते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। शोरबे में मिर्च मसाले ना डालें तो उसे यखनी कहते हैं जी। डॉक्टर साहब तो बड़े सीरियस हैं। डॉक्टर साहब को शेर सुनाया बाप, मैं आपके चाह रही हूँ कि आप ये जरा सीरियस जो है ना वो इजी हो जाए। डॉक्टर साहब को शेर कभी सुनाया कभी बेगम को? बहुत कम सुनाता हूँ, लेकिन सुना देता हूँ। वो सुनाती हैं आप? हाँ, वो तो सुनाती, वो तो ठीक। कोई उनका शेर याद है आपको? म्यूजिक के भी शौकीन हैं, तो बेगम को कभी शेर सुनाया हो? नहीं सुनाते, वो भी शौकीन है म्यूजिक के जी, वो सुन रही होती है, मैं बैठा अपना काम कर रहा होता हूँ। चलें, मैं आपको जी डॉक्टर साहब ने सुनाना नहीं, सुनाना चाह रहे हैं, आ गया आपको याद शेर? मैं कुछ सुना सकता हूँ। चलें सुनाइए, फिर हो जाए इरशाद। आज हमारी शेर व शायरी की महफिल है, आज आप देखना मैं बिल्कुल वो शायराना अंदाज में। हाँ जी, शायराना अंदाज भी होना चाहिए। डॉक्टर वैसे इतने बोर नहीं होते जी। वैसे लगता है हमें यही है कि डॉक्टर साहब सिर्फ पढ़ाई कर करके सारी जिंदगी पढ़ाई करते हैं, इतना पढ़ लेते हैं जी। डॉक्टर साहब, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ा जबरदस्त। कैसे आपने कभी किताब में वो फूल रखा है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुझसे क्या सवाल कर रही है, लेकिन वैसे जस्ट जोक, वेरी नाइस, आपने बड़ा अच्छा सुनाया। डॉक्टर साहब कह रही हूँ व्यूअर्स आपको आई एम श्योर कि किया होगा, मुझे तो ये थी, पता नहीं मैं शायद वो होता ना कि अदाकारा भी हूँ, एक पैथेटिकली रोमांटिक पर्सन भी हूँ, कि वो जो किताब में फूल रखना, मुझे अगर कोई फूल होता था मिलता था, पेरेंट्स ने दे दिया किसी ने, तो वो किताबों में जो है ना फूल रख के उसको काफ़ी अर्से बाद निकालें तो बड़ा खूबसूरत होता है। कभी आपने ये भी किया? ये भी आप मुझे बताएं। और आपकी तो इतनी मोटी मोटी पढ़ाई हुई किताबें, उसमें तो फूल वैसे बेचारा मर जाता है। नहीं, वैसे फूल की इंडिकेशन ये होती है कि फूल रख के ना कोई उधार देनी हो किताब किसी को तो उसमें फूल रख के दिया करते हैं। मतलब डॉक्टर साहब ने सब कुछ किया अपनी जवानी में। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था डॉक्टर साहब, ये इन्होंने अपनी वो किया है। अच्छा जी, साथ साथ आपको ईमेल भी पढ़ती जाती हूँ। जुनैद अहमद है, उन्होंने कुछ शेर लिखा है, तेरी तलब की हद ने ऐसा जुनून बख्शा है, हम खुद को भूल गए, भूल बैठे हैं तुझे याद करते हैं। वाह वाह, क्या बात है जुनैद साहब, वेरी नाइस, बहुत आला। अच्छा जी, इन्होंने शेर लिखा है, गुमान में कुछ लिखा है, इनका नाम है मोहम्मद अमजद ने लिखा है जी, मैं कच्ची नींद में हूँ और अपने नीम ख्वाब, अच्छा मैं कच्ची नींद में हूँ और अपने नीम ख्वाबदीदा, पता नहीं कि तो बहुत ही मुश्किल से कोई ख्वाबदा, मुश्किल शेर है ये, मैं नहीं पढ़ सकती, कहीं मेरी ख़राब ना हो जाए। आगे जी मैं पढ़ूंगी अभी आपके एक सेगमेंट में, आगे जाके आपको सारी ईमेल्स और वगैरह पढ़ूंगी, आप हमें कॉल्स करते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, दही कितनी अच्छी है मैदे के लिए? कहते हैं कि जी अगर हमारे घरेलू टोटके होते हैं कि जी मैदे में दर्द हो रहा है, दही खाओ, खाली पेट दही खा लो, तो दही में कुछ ऐसा कुछ दही बहुत अच्छी है, एक किस्म का ये सेमी डाइजेस्टेड दूध है जी। अच्छा, यानी कि जिस शख्स को दूध हजम नहीं होता उसे दही हजम हो जाती है। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें सिर्फ एक आ जाता है कि अगर ये दही खट्टा हो गया है तो उसमें एसिड कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम दे सकता है। खाने से पहले ये जरूर ख्याल कर लें कि खट्टा ना हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है।
डॉक्टर साहब कहेंगे किसके पास आ गया हूँ मैं इंटरव्यू करने के लिए। नहीं मैं चाह रही, देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं हंसते हुए, क्या हंसते मुस्कुराते रहे, बिकॉज डॉक्टर साहब आप लोग हैं तो हम लोग मरीज जो जितने भी हैं हमारे लिए तो ऐसे ना एक फरिश्ते से ही होते हैं, डॉक्टर ताकि तबीयत आपकी ठीक हो जाए। अच्छा जी, और एक सवाल आपसे मैदे के लिए करूंगी कि अल्सर अगर आप यानी कि उससे मेरा ताल्लुक होता है, अगर मैं दवाई नहीं बिल्कुल इसके अपोजिट, तो क्या इसका मतलब है वो अभी कहीं अंदर दबा छुपा कहीं है, क्योंकि देखें इंसान अल्सर एक सीरियस सी कंडीशन है जी, जख्म हो जाते हैं मैदे में, जख्म को अल्सर कहते हैं जी। और उसका अगर एहतियात या उसका इलाज ना हो तो इसकी अच्छी खासी आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं, खून आना शुरू हो जाता है, वैसे कई प्रॉब्लम दूसरे वो आने शुरू हो जाते हैं। आज से कोई 30-40 साल पहले जिसको अल्सर होता था उसका आधा मैदा निकाल दिया जाता था। अच्छा, मैदा ही निकाल, और कोई दवाइयाँ ऐसी नहीं थी। आजकल ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं कि उन ऑपरेशंस की अब ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका मतलब ये है कि दवाई ज़रूरी है दवाई के बगैर जो गुजारा नहीं होता। हाँ, खुराक की जैसे लेकिन वो क्योर हो जाता है डॉक्टर साहब, या फिर ये वो होता है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यू हैव टू लिव विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ क्योर हो जाता है, लेकिन इसका इलाज लंबा इस तरीके से है कि इसका इफेक्ट जो है खुराक का इस पे आता रहता है जी। जैसे मैंने बताया पहले कि स्पाइसी चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, अब ये साथ साथ चलती रहेंगी तो ये सिलसिला अल्सर का भी साथ साथ चलता रहता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो ये भी बताइएगा कि बच्चों के लिए, बच्चे जो जंक फूड खाते हैं उनसे भी काफ़ी ख़राब होती है तबीयत, तो कितनी उसका माएँ परेशान है, उनको किस तरह से खाने पे लगाएं कि मतलब जंक फूड ना खाएं, या कितनी उसमें अनहेल्दी है जंक फूड? बेसिकली रिक्वायरमेंट खुराक जो है उसमें सब्जियां होनी चाहिए, उसमें दालें होनी चाहिए, थोड़ा बहुत गोश्त होना चाहिए, साथ फल होना चाहिए। बेसिक खुराक तो ये है। ठीक। अब इस जंक जिसका नाम आपने रखा हुआ है जंक फूड, बेसिकली फास्ट फूड है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हैं, जिसमें फैट्स ज़्यादा हैं, कार्बोहाइड्रेट कम हैं, सब्जियां फल वगैरह है नहीं, तो एक किस्म की अनबैलेंस्ड टाइप ऑफ डाइट है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी है लेकिन कुछ एसेंशियल एलिमेंट जो हैं वो मिसिंग है। सही। इसकी सेहत के हिसाब से देखें तो वो हेल्दी हैं, उनकी खुराक जो है वो इस हिसाब की है, कैलोरीज इस हिसाब की है कि वो मोटे हैं। अगर उनको साथ एक्सरसाइज करवाते जाएं तो दैट इज़ प्रोबेबली दी बेस्ट, लेकिन उसको अवॉइड करें तो अच्छा है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा अपना खाने का स्टाइल जो है प्रोबेबली दैट इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड। यू आर राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको दोबारा भी ज़रूर हम ज़हमत देंगे कि आप तशरीफ़ लाएँ। व्यूअर्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों के लिए हमारा अपना खाना, ये बड़ी अच्छी बेस्ट बात बताई, वरना लोग कहते हैं जी हमारे खाने में इतना मोटापा है और ये हुआ है, कि अपना घर का जो खाना अच्छा बना हुआ है वो आप डालें। और बच्चों को जब से वो मतलब छोटे ही होते हैं तब से आप 1-2 साल की उम्र से अगर आप उनको आदत डालेंगे कि जी हाँ ईजी हो गया कि बर्गर खिला दिया या इधर ले दिया, तो हेल्दी खुराक उनको खिलाएं, उनको टेस्ट डेवलप करें फ्रूट्स की तरफ, और जो हेल्दी जो उनकी हेल्थ के लिए बेहतर है, तो वो बड़े होकर भी वो चीज़ें खाएं। मैंने वो भी बच्चे देखे हैं जिनको माओ ने सब्जियों में लगाया हुआ है, वो सब्जियां ही खाते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नूर टिप्स में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल खातून मौजूद हैं। और आज बच्चियों रेडी हो जाओ, बिकॉज आज हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं। सो गेट रेडी, आई विल टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।